नमस्कार दर्शकों। आज हम बात करेंगे 5 विषयों के बारे में, 5 पॉइजन्स, जिससे हमारी आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग बाधित रहता है और हम उसमें प्रगति नहीं कर पाते और हम दुख और कलेश से जिंदगी बिताते हैं। ये 5 विष क्या हैं और हमें इनको अपने जीवन से दूर क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमारी दुख का अंत इन विषयों में जुड़ा हुआ है। अगर इन विषयों को हम दूर कर लेते हैं तो हम इन 5 विष से मुक्ति पाकर सुखी जीवन और तंदुरुस्त जीवन हम जिंदगी जी सकते हैं और मोक्ष की तरफ प्रगति प्रसर कर सकते हैं। ये 5 विष क्या हैं? ये हैं लोभ, क्रोध, काम, मोह और अहंकार। अगर इसको इंग्लिश में समझें तो ग्रीड, एंगर, लस्ट, अटैचमेंट एंड प्राइड। ये 5 विष हैं। इनको हम एक एक करके समझते हैं, ये क्या हैं और इनसे कैसे हम मुक्ति पा सकते हैं। तो पहला हम बात करेंगे लोभ के बारे में। लोभ ये जो होता है, ये हमारी तीव्र इच्छा, कुछ किसी भी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा से उत्पन्न होता है और उसको बार बार पाने का प्रयास करना, उसको बार बार पाने की इच्छा रखना, ये लोभ होता है। तो ये हम लोभ की वजह से क्या करते हैं, हम गलत झूठ बोलते हैं, हम गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, हम रॉन्गफुल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे हमारे हमारे अंदर लोभ उत्पन्न होता है और लोभ उत्पन्न होने से हम गलत तरीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं, जैसे कि झूठ बोल के और बेईमानी करके उचित उच्च वेतन की नौकरी प्राप्त करना, ये एक मोह है। हमें हम एक बारी जैसे मानो हमने गलत तरीके से जॉब ले ली, तो हम उस जॉब को दोबारा लेने की हम प्रयास करेंगे कि हम अब दूसरी जॉब ढूंढें, अच्छी जॉब ढूंढें और पैसे कमाएं और पैसे कमाएं। तो ये लोभ है। दूसरा है क्रोध। क्रोध क्यों होता है? क्रोध उत्पन्न होता है जब हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं मन के अनुसार समय पर पूरी नहीं होती और हम प्रतिक्रिया में क्रोध प्रकट करते हैं। मतलब एंगर। एंगर होने की कारण है हमारी अटैचमेंट ऑफ डिज़ायर एंड एक्सपेक्टेशंस, जो सामने वाला पूरा नहीं कर पा रहा है, जैसे हमने सोचा है उसको वैसे पूरा नहीं कर पा रहा है, तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि हम उस इच्छा को फुलफिल करने की बॉन्डेज रखते हैं। उस बॉन्डेज की वजह से हम हमारे अंदर क्रोध की भावना उत्पन्न होती है कि हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा है काम वासना। तो काम वासना सिर्फ सेंशुअल प्लेजर नहीं है, ये किसी भी इंद्रिय का सुख लेना, हमारी 5 सेंसेस का सुख लेना। मतलब 5 सेंसेस क्या हैं? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन 5 सेंसेस से जो हम ऑब्जेक्ट रिसीव करते हैं, ऑब्जेक्ट को महसूस करते हैं, एक, तो उस सुख, उसको सुख पाने की इच्छा रखना कि भाई मेरे को ये मिल जाए, ये काम वासना है। तो चौथा है मोह। मोह या अटैचमेंट भी कह सकते हैं इसको हिंदी में, अगर आसक्ति समझें। तो हमारी ये 5 सेंसेस की, ऑब्जेक्ट्स की, जिसकी हमने बात करी, इनका मोह रखना, इनके प्रति आसक्ति रखना, अटैचमेंट रखना कि ये मेरा है, इसको मैं कभी खोना नहीं चाहता। जैसे आप मानो घर पे गाड़ी लेके आए, तो आपको उससे अटैचमेंट हो जाएगी, आपको मोह हो जाएगा कि वो गाड़ी को अगर चोट लगी या कुछ हुआ तो आपको दुख महसूस होगा, क्योंकि वो मोह है। तो मोह जो होता है वो शोक और पीड़ा का कारण बनता है। तो हमारे को उससे दूर रहना चाहिए, मोह से। और चौथा, पांचवा है अहंकार। अहंकार होता है अपने आप को ही राइट मानना, अपने आप को सही मानना कि जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल उचित है, सही है, और मेरे को जो मेरे को करना चाहिए वो मैं ठीक कर रहा हूँ।
ऐसा मान लेना, सामने वाले की बात को ना सुनना, किसी की बात को इग्नोर करना, तो ये सब अहंकार को जन्म देते हैं। अब हम बात करेंगे कि इन 5 पॉइजन्स यानी 5 विषयों से हम कैसे दूर हो सकते हैं। उसके लिए हमारे को 5 क्वालिटीज़ को डेवलप करना है। वो 5 क्वालिटीज़ क्या हैं? ऑनेस्टी, कंपैशन, जनरॉसिटी, पेशेंस एंड मॉरल बिहेवियर। अगर इनको हिंदी में समझें तो सत्यता, करुणा, उदारता, धैर्य और नैतिक आचरण। सत्य का अर्थ है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ से दूर रहना चाहिए, अपने वचनों पे टिके रहना चाहिए। हमारे को जो हमने प्रॉमिस किया किसी को वो हमें प्रॉमिस पूरा करना चाहिए। अपनी दूसरों की आवश्यकता को पूरे करने में ईमानदारी से हमारी उनको उनकी इच्छा को पूरा उनकी जो ईमानदारी से अ, आवश्यकताओं को किसी की पूरा करना वो भी हमें करना चाहिए। किसी के साथ धोखाधड़ी छल कपट नहीं करना चाहिए। ये होता है सत्य, ऑनेस्टी। करुणा मतलब हमारे दूसरों के प्रति हमें दयालुता, दया का भाव रखना चाहिए। हमें उनकी गलतियों को क्षमा करना चाहिए। हमारे को सबको एक समान अ, रखना चाहिए। हमारे को उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। और अ, हमें किसी को नियंत्रण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम उसको कंट्रोल करें कि तुम ऐसे कर रहे हो, तुम वैसे करो। हाँ, और किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए हमें किसी चीज़ को कंट्रोल करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। मतलब हमें सिर्फ दूसरों के प्रति काइंडनेस का, करुणा का बिहेवियर रखना चाहिए। तीसरा है उदारता, मतलब जनरॉसिटी। जनरॉसिटी सिर्फ दान देना नहीं है कि मैंने 10 रुपए उस भिखारी को दान दे दिए, या मैंने किसी एनजीओ में मैंने पैसे दे दिए। सिर्फ पैसे का दान देना ही दान नहीं होता। अपनी इच्छाओं को सैक्रिफाइस करना और दूसरों की इच्छाओं को महत्वपूर्ण देना, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना, और उनके व्यूज़ और उनके परसेप्शन को भी समझना, अंडरस्टैंड करना। और सिर्फ सिंपली रिजेक्ट नहीं कर देना चाहिए कि अ, मैं नहीं सुन रहा, है ना। तो क्योंकि पास्ट में कुछ हुआ था, तो हमें मतलब उदारता रखनी चाहिए। हमारे को जेनरोसिटी रखनी चाहिए। हमारे को लेने से ज़्यादा, अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस से ज़्यादा हमारे को दूसरों की चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। उनको भी अगर अपने से ज़्यादा नहीं तो अपने बराबर उनको समझना चाहिए। उनसे अलग नहीं समझना चाहिए। चौथा है पेशेंस। पेशेंस मतलब धैर्य। धैर्य मतलब अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करना। मतलब हम कोई भी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी। हमें दूसरों पे और अपने ऊपर दबाव नहीं डालना कि मेरे को ये इस टाइम तक कंप्लीट करना है। मतलब टाइम बाउंडेशन ज़रूरी होती है कुछ चीज़ों में, पर वो अपने आप समय से हो जाते हैं। तो हमारी इच्छाएं भी ऐसी होती हैं कि हमें उनके लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उनको समय देना चाहिए कि अगर वो पूर्ण नहीं हो रही किसी समय से तो हमें वो पूर्ण होने का वेट करना चाहिए। हमें समय देना चाहिए। पांचवा और आखिरी है नैतिक आचरण, मतलब मॉरल बिहेवियर। मॉरल बिहेवियर का मतलब है कि हमारे को गलत तरीकों से अ, किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। हमें राइटफुल मीन्स से ही चलना चाहिए, जो सोसाइटी राइट मानती है। जब जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, जिस सोसाइटी उसको राइट मानती है, उसी राइट बिहेवियर से हमें ज़िंदगी और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहिए। हमें अननेसेसरी गलत या शेमफुल एक्ट में नहीं जाना चाहिए जो मतलब हमारे को हमारे लिए कलंक का कारण बने। उसमें नहीं जाना चाहिए हमें। हमें मतलब नैतिक आचरण, मॉरल बिहेवियर रखना चाहिए। हमें अच्छे से बिहेव करना चाहिए सबके साथ, और अपनी इच्छाओं को सही तरीकों से ही पूर्ण करना चाहिए। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो ऑनेस्टी और जनरॉसिटी है,
सत्यता और उदारता, वो लोभ को, ग्रीड को कम करती है। कंपैशन का क्रोध को कम करती है, करुणा क्रोध को कम करती है, एंगर को। पेशेंस और मॉरल बिहेवियर आपको लस्ट और मोह को कम करती है, अटैचमेंट को कम करती है। और उदारता, जनरॉसिटी जो है अहंकार को घटाती है। तो हमारे को ये सब चीज़ों को पालन करना चाहिए और इसको करने में हमें पूरी डेडिकेशन और एफर्ट्स के साथ इसको करना चाहिए। हमें राइटफुल मीन से ही ज़िंदगी जीनी चाहिए, राइटफुल स्पीच रखनी चाहिए, राइटफुल व्यूज़ रखनी चाहिए, राइटफुल इंटेंट रखना चाहिए। ये सब हमारे लिए ज़िंदगी में ज़रूरी है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और आ, आपको अगर कोई सजेशन है जो आप देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि हम इम्प्रूव करें या फिर हम कुछ चीज़ लेके आएँ जिससे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो आपकी, या आपके कोई क्वेश्चंस हों, वो क्वेश्चंस का जवाब आप चाहते हैं, तो आप इस पे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं वीडियो बनाऊंगा और आपके सवालों के जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।